लगता है हम लोग पिक्चर के अंदर आ गए हैं। बकवास बंद करो और कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तभी वहाँ पर मंत्री दौड़ता हुआ आकर उन लोगों की तरफ देखकर बोला, महाराज सुट्टा की जय हो। महाराज, आप तो शाम के समय आने वाले थे, आप सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गए, और बाकी सब कहाँ हैं महाराज? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे कौन हो तुम? ये सुनकर मंत्री अपनी खोपड़ी खुजाते हुए पुट्ठा की ओर देखकर बोला, महाराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका मंत्री। पुट्ठा मंत्री को बहुत गौर से देखने लगा। पुट्ठा मंत्री से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शर्मीली मंत्री से बोली, महाराज की तबीयत सही नहीं है, हम छोटा महाराज के आज से नए साथी हैं। लेकिन इनके साथ शिकार पर महामंत्री भी गए थे, वो क्यों नहीं आए? वो कल तक आ जाएंगे। अब महाराज को और हमें अंदर आने दो, महाराज बहुत थके हुए हैं। तभी सेठ की नाक में अच्छे खाने की सुगंध टकराई। अरे वाह, खाने की सुगंध। महाराज के आने की खुशी में महल के अंदर 2 दिन से दावत चल रही है। कुछ ही देर में पुट्ठा, शर्मीली और गेंदा सेठ महल के अंदर खड़े थे। गेंदा सेठ शर्मीली की ओर देखकर बोला, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और इतने अच्छे खाने की सुगंध मैंने आज तक नहीं सूंघी। पहले मुझे भोजन करवाओ। ठीक है चलो। इतना बोलकर शर्मीली मंत्री से बोली, महाराज के नए साथी हैं, इन्हें ना बहुत तेज भूख लगी है। आइए, मैं आपको पेट भर के भोजन कराता हूँ। मंत्री ने गेंदा सेठ को समारोह में बैठा दिया, मगर कुछ ही देर में गेंदा सेठ पूरे समारोह का खाना खा गया और मंत्री से बोला, अब मुझे लग रहा है जैसे कि मेरे पेट में कुछ भारी वजन गया है। जाओ और खाना लेकर आओ। लेकिन खाना तो सब खत्म हो गया। एक व्यक्ति इतना सारा खाना कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? मुंह से खा सकता है। इस दृश्य को देखकर शर्मीली को अपना सर चकराता महसूस होने लगा। मैंने बड़े बड़े भुक्कड़ देखे, मगर इससे बड़ा भुक्कड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सारे राजमहल का खाना खा जाएगा। इतना बोलकर शर्मीली मंत्री से बोली, मंत्री जी, कुछ भोजन और दे दीजिए। क्या है ना कि ये जंगल में कई दिनों से भूखे थे। कितने भी भूखे हों, पूरे 400 आदमियों का खाना था। तभी वहाँ पर पुट्ठा आ गया और मंत्री की ओर देखकर बोला, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज सुट्टा? आपकी तबीयत तो सही है, मैं आपका मंत्री। तभी पुट्ठा ने मंत्री के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शर्मीली, तुम मेरी पत्नी, अब तुम कह रही हो तुम मेरी मंत्री हो। मंत्री तुम नहीं, बल्कि इस राज्य का मंत्री मैं हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मंत्री हैं तो फिर मैं कौन हूँ? आप हैं यहाँ के महाराज सुट्टा। महाराज, आपको क्या हो गया है? और आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और तो और आपने भिखारी जैसे कपड़े भी पहन रखे हैं। ही। इतना बोलकर मंत्री सभी को गौर से देखने लगा। तभी शर्मीली मंत्री से बोली, हमें इस तरह से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम महाराज के नए साथी हैं। अगर ज्यादा दिमाग चलाओगे तो अभी और इसी वक्त महल से निकलवा दूंगी। ऐसा मत कीजिएगा। अब मुझे बताओ कि राजमहल का खजाना कहाँ रखा है? मंत्री एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ अंदर रखा है। ठीक है, तुम जाओ। मंत्री वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे भूख लगी है। अरे ओ भुक्कड़, 400 आदमियों का खाना खा चुका है तू, अब क्या इंसानों को भी खाना शुरू कर देगा? मैं अपने पति के इलाज के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुझे ठूसाने के लिए नहीं यहाँ पर आई। इतना बोलकर शर्मीली सीधे उस कक्ष के अंदर चली गई। गेंदा सेठ और पुट्ठा भी उसके साथ गए। रात होने वाली है, वो उड़न खटोला महल की छत पर आ गया होगा।
इतना खजाना तो मैं लेके नहीं जा सकती। शर्मीली पुट्ठा से बोली, तुम एक काम करो, जल्दी से खजाना महल की छत पर उड़न खटोले पर ले जाओ। और भुक्कड़, तुम यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ दिखाई दे रही हैं, तुम इन जड़ी बूटियों को ले आओ। तब तक मैं बाहर नजर रखती हूँ, क्योंकि असली राजा सुट्टा कभी भी आता होगा। इससे पहले उसकी नजर पड़े हमें यहाँ से रफू चक्कर होना होगा। इतना बोलकर शर्मीली वहाँ से चली गई। पुट्ठा गेंदा से बोला, मैं तो ये भूल ही गया कि मेरी पत्नी ने मुझे क्या ले जाने के लिए बोला है, ये खजाना या फिर ये हरी हरी सब्जियां। गेंदा सेठ मुस्कुराते हुए बोला, ये खजाना तो तुम ही ले जाओ और मैं हरी सब्जियों को ले जाता हूँ। मुझे खजाने से कोई मतलब नहीं। मुझे तो ये जड़ी बूटियां बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हैं और मुझे भी भूख लगी है। इतना बोलकर गेंदा सेठ वो सारी जड़ी बूटियां खा गया। जड़ी बूटियां खाने के बाद गेंदा बोला, चलो अब हम दोनों मिलकर खजाना उड़न खटोले तक ले चलते हैं। आखिरकार हमें वापस भी तो चलना है। गेंदा सेठ खजाना बोरी में भरकर महल की छत पर रखे हुए उड़न खटोले के पास लेकर आ गया, मगर पुट्ठा और उन बोरियों को दोबारा खजाने के कमरे में ले जाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुमने मेरी पत्नी की बात नहीं सुनी? उसने कहा था कि तुम खजाना ऊपर ले जाओगे और मैं इसी खजाने को वापस खजाने के कमरे में ले जाऊंगा। इतना बोलकर पुट्ठा वो सारा खजाना दोबारा खजाने के कमरे के अंदर रखाया। तभी वहाँ पर शर्मीली भागती हुई आई और बोली, जल्दी से उड़न खटोले पर बैठो, महाराज सुट्टा पधार चुके हैं और मंत्री को पता लग गया है कि हम तीनों बहरूपिये हैं। वो हमें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। क्या तुमने खजाना और जड़ी बूटियाँ सोने के उड़न खटोले पर रख दी ना? हाँ रामवती, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। शर्मीली माथा पीटते हुए पुट्ठा का हाथ पकड़कर सीधे उड़न खटोले पर बैठ गई। शर्मीली के बैठते ही उड़न खटोला अचानक वहाँ से गायब हो गया और उसी जंगल में वापस आ गया। साधु वहाँ पर शायद उनका ही इंतजार कर रहा था। अरे यहाँ खजाना कहाँ गया? खजाना? खजाना तो तुम्हारा पति वापस रखाया। और जड़ी बूटियाँ? जड़ी बूटियाँ? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, वो तो मैं खा गया। तभी वो साधु चीखते हुए उन तीनों की ओर देखते हुए बोला, तुम तीनों अभी और इसी वक्त इस उड़न खटोले से नीचे उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। शर्मीली, पुट्ठा और गेंदा डरते हुए उस उड़न खटोले से नीचे उतर आए। साधु गेंदा और पुट्ठा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों इंसान के नाम पर कलंक हो, कलंक। मैंने सोचा था कि तपस्या करके उड़न खटोले को तैयार करूंगा और मैंने ऐसा किया भी, मगर उड़न खटोले की शर्त यह थी कि इसमें एक भुलक्कड़ और एक भुलक्कड़ ही सवार होगा। और फिर तुम्हारे जैसे निकम्मे मुझे मिल भी गए, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने मुझे फिर से वहीं वापस लाकर खड़ा कर दिया। सोचा था पुराने काल से खजाना मंगाकर जिंदगी ऐश में काटूंगा, पर अब चले जाओ। गेंदा साधु की बात सुनकर डरते हुए अपने घर की तरफ भाग गया और शर्मीली पुट्ठा का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर भाग गई।